इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हु व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतुन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलुन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व हय्यना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़ब अर्रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लफ़्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज जुमे के खुतबे में मेरा टॉपिक है, उन्वान है मामलात की सफ़ाई। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप वक्त से पहले मस्जिद के अंदर चले आए। अल्लाह ताला इसी तरीके से पाँचों वक्त की नमाज में वक्त से पहले मस्जिद में पहुँचा दे, आमीन। आज मैं नमाज के ऊपर बात नहीं करूँगा, रोज़े पर बात नहीं करूँगा, हज पे बात नहीं करूँगा। आज जो तकरीर मैं करने वाला हूँ इंशाअल्लाह सिर्फ़ लोगों के लेन देन व्यवहार के बारे में, ताल्लुकात के बारे में इंशाअल्लाह बात करूँगा। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं माशाअल्लाह नमाज में बड़े अच्छे हैं, पहली सफ़ में भी नमाज पढ़ते हैं, हज के लिए भी गए हुए हैं, एक हज नहीं कई हज कर चुके हैं, उम्रे पर उम्रा कर रहे हैं, लेकिन उनका व्यवहार, उनका सलूक, उनका लेन देन, उनका लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब है। माशाअल्लाह हाजी साहब भी हैं लेकिन पाजी साहब हो गए। तो आज उसी सिलसिले में बात करेंगे। अगर हम अल्लाह के साथ बड़े अच्छे हैं लेकिन लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं तो कहीं जहन्नम में न जाना पड़ जाए। अगर हम अल्लाह के साथ बड़े अच्छे हैं लेकिन लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं तो कहीं हमारा ठिकाना जहन्नम में न हो जाए, इसलिए डरना बहुत ज़रूरी है। आइए एक हदीस लेते हैं, मामलात की सफ़ाई। हम और आप अगर इबादत में कुछ कमज़ोर भी हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ करेंगे, लेकिन मामलात में अगर कमज़ोर हैं, लोगों के साथ ऐसे हैं हम और आप की किसी का हड़प कर लिया है, मार लिया है, गसब कर लिया, लेके बैठे हुए दे नहीं रहे और इसी हालत में चले गए, तौबा नहीं किया, माफ़ी तलाफ़ी नहीं की तो बड़ा मसला हो जाएगा। आइए एक हदीस पर गौर करते हैं। सही मुस्लिम किताबुल बिर वसिला हदीस नंबर 2581 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम लोग जानते हो मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, फ़कीर कौन है, नादार कौन है? तो सहाबा कराम ने कहा, अल मुफलिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मता, मुफलिस वो है, गरीब वो है, फ़कीर वो है, मोहताज वो है जिसके पास दिरहम नहीं, सामान नहीं, यानी पैसे नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है, गरीब वो है, फ़कीर वो है क़यामत के दिन जिसके साथ क्या है, नमाज भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है। तीन चीज़ याद रखिए। यहाँ तो हज गायब है और हम और आप हज को पहले हाईलाइट करते हैं। अगर दावतनामा मिला और उसमें हाजी साहब नहीं लिखे रहे तो वो पाजी साहब बन के बोलते, जी आपने हाजी साहब नहीं लिखा और हज्जिन साहिबा नहीं लिखा
और अपने हज के वाक़यात ज़बरदस्ती लोगों को बैठा बैठा कर बोलते रहते हैं। टाइम नहीं है लेकिन फिर भी मैं ऐसा गया, और सेल्फी तो चल ही रहा है, अभी यहाँ तवाफ़ कर रहा हूँ तो वहाँ घूम रहा हूँ तो वहाँ जा रहा हूँ, तो पूरे हज के उम्रे के सबको पूरा हम और आप सेल्फी ले लेके डालते जा रहे हैं। भाई हाजी साहब हैं, उसका जिक्र है ही नहीं इस हदीस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है तो नहीं है। तो आदमी नमाज लेकर आया, रोज़ा लेकर आया, ज़कात लेकर आया, लेकिन साथ में क्या लाया? वयाती कद शतम हाजा व कज़फ़ हाजा व अकल माल हाजा व सफ़क दम हाजा व ज़रब हाजा, लेकिन साथ में क्या किया है? किसी को गाली दी है। हम और आप मामूली समझ रहे ना, गाली दे देना, एक दिया तो 10 देने का, किसी को गाली दी है। नंबर 2, इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम लगाया मतलब फलाना ऐसा है, चिलाना ऐसा है। और घर के अंदर जॉइंट फैमिली में बहुत चलता, सासू माँ बहू के पीछे, बहू सासू माँ के पीछे, दिस और डैट बहुत चल रहा है। वो ऐसा है तो उसका ऐसा है तो उसका ऐसा है, सब चलते रहता। बगैर दलील के, प्रूफ के हमने इल्ज़ाम लगा दिया किसी के ऊपर, यह है गुनाह हो गए। वह अकल माल हाजा, किसी का माल खा लिया। आजकल बहुत चल रहा है, देख लीजिए, इल्ला माशाअल्लाह, आराम से सब हैं, सीधे हैं। बहन का माल खाए हुए हैं, बहन को तरका दे ही नहीं रहे, हिस्सा दे ही नहीं रहे। क्यों? हाँ, ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं दे रहे, देने वाले दे रहे हैं, लेकिन देने का भी क्या तरीका रहता, याद रखिएगा। बहन का हिस्सा खेत में, खलियान में, मकान में, दुकान में। ये मौलवी साहब क्यों बोले? खेत में लोग दे देते हैं लेकिन घर में नहीं देते, दुकान में नहीं देते, बोले वहाँ से ले लेना। और कुछ लोगों का ये भी कहना, अरे मौलवी साहब हमारी बहनें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं, सुभान अल्लाह, सबकी बहनें बड़ी अच्छी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहनों ने माफ़ कर दिया है, और हमारी बहनों ने ये कहा भाई लोग आप लोग तकसीम कर लो। लेकिन मैंने आज तक ये नहीं सुना लोगों ने ये कहा कि मौलवी साहब हम भाइयों ने माफ़ कर दिया और हमने कहा अरे बहनों तुम लोग तकसीम कर लो। ऐसे लोग मिले नहीं। अब हो सकता कुछ लोग होंगे, एक दो लोगों का फ़ोन आया था कि हम चाहते कि ना ले, बहनों को दे दें, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है भाई, आपने माफ़ कर दिया तो खा लिया। याद रखिएगा, कुरान करीम के अंदर औरत अहम है, मर्द अहम नहीं है माल के सिलसिले में। यानी जो बुनियाद है, जड़ है, पिलर है, वो औरत है, लड़की है, इसलिए उसकी अहमियत है। आप गौर करें, सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने कहा यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11। अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी औलाद में वसीयत करता है। वसीयत जानते हैं, वो अहम चीज़ जब आदमी आखिरी मरहले में होता है तो बोल के जाता है, तो यहाँ वसीयत का लफ्ज़ है। यानी अल्लाह ने सख्ती की और कहा कि देखो लड़के का हिस्सा 2 लड़की के बराबर है, तो असल तो वही है, लड़की है, तो कहा लड़के को मिलेगा 2 लड़की के बराबर। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर लड़की को अहम बनाया। लेकिन हम में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अपने बहन का खाए बैठे हैं और माशाल्लाह इबादत में बड़े अच्छे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रे पर उम्रा, हज पर हज, सब कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन याद रखिएगा, अगर माल खाए बैठे हैं तो अहम चीज़ है, ये बचना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे कहा उसी हदीस के अंदर किसी का कत्ल कर दिया, फिर उसी हदीस के अंदर कहा गया किसी को मारा। ये 5 बुराइयों का जिक्र इस हदीस में है। फिर उसके बाद क्या होगा, बुलाया जाएगा। अब ये नमाज भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, तीनों चीज़ को रखे रहिए। अब ये 5 चीज़ों जो गलत करके आए हैं, ये तीनों चीज़ों का ताल्लुक जो है वो अल्लाह से है, और ये 5 का ताल्लुक बंदे से है। बंदे के साथ हम और आप सही नहीं है, लोगों के साथ। तो उसके बाद बुलाया जाएगा, भाई आप अपना रोज़ा लाइए, ज़कात लाइए, नमाज लाइए, पूरे जमा कर दिए गए। जब जमा हो गए, अच्छा आपको गाली दिए, ये नमाज ले लीजिए। अच्छा आपके साथ मसला है, कुछ बोले, तो चलिए आप ये ले लीजिए। नमाज भी ख़त्म, रोज़ा भी ख़त्म, ज़कात भी ख़त्म, अब कुछ बचा ही नहीं। फिर भी अभी बोझ बचा हुआ है, तो लाइए, जो जो गुनाह है कुछ आपके, इनके ऊपर लाद देते हैं, और लाद दिया जाएगा, और उसके बाद घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इस हदीस पर गौर कीजिए, नेकी करना अहम है, उससे ज़्यादा बुराई से बचना भी अहम है। अल्लाह के साथ अगर हम और आप अच्छे हैं तो बंदों के साथ भी अच्छे रहें। अगर बंदों के साथ अच्छे नहीं रहेंगे, लोगों के साथ हमारे व्यवहार अच्छे नहीं होंगे, तो कहीं जहन्नम में न जाना पड़ जाए। तो याद रखिएगा, अगर दुनिया में हम बच गए किसी का हक मार के, वहाँ नहीं बच पाएंगे। कितने लोग बोलते हैं लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और पेपर लेके घूमते रहते, मैं केस जीत गया। हम लोग देहाती में बोलते थे, अब आप लोगों को हो सकता है ये समझ में आए ज़्यादा कि नहीं समझ में आए,
चोर के आगे ताला, बेईमान के आगे केवाला, ये चलता नहीं। चोर के सामने आप कितना भारी भी ताला लगा दीजिए वो तोड़ देगा, और बेईमान के आगे चाहे जो भी केवाला आप दिखाइए, कागज पत्थर, वो आपका बेईमानी कर लेगा। बोले लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मैं जीत गया हूं। जमीन है भाई की, दोस्त की, पड़ोसी की, बहन की, मैं जीत गया हूं। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। यहां आप जीत सकते हैं, बदले के दिन का मालिक। अगर किसी का जीत गए हैं, वहां क्या होगा? लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलहा मिनश्शातिल क़रना। सही मुस्लिम किताबुल बिर हदीस नंबर 2581। कल क़यामत के दिन जिसका हक है उसको वापस कर दिया जाएगा, यहां तक के सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, उससे भी बदला लिया जाएगा। अब गौर करें, ये सींग वाली बकरी, बगैर सींग वाली बकरी, ये क्यों ऐसा? अरे जब जानवर के साथ नाइंसाफी कबूल नहीं मेरे रब को, तो इंसान के साथ कबूल कैसे है? आप दबंगई कर सकते क्योंकि आपको सींग उग गया है। इस हदीस से यही ना पता चला, सींग है, दबंगई कर रहे हैं, लेडी डॉन है। फिर इसी तरह आदमी भी ये होता है, अपनी ताकत दिखाता है और किसी का हक ले लेता है। कल क़यामत के दिन सब वापस किया जाएगा। याद रखिएगा, अगर हमने और आपने दुनिया ही में तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं किया, किसी का हक लेकर चाहे एक बित्ता भी ले ले, माफ़ी नहीं मांगी, और अगर उसने बद्दुआ कर दी तो दुनिया ही में बद्दुआ लगेगी। आह कर दिया तो आह लग जाएगी किसी के साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है। दलील सही मुस्लिम किताबुल मुसाक़ात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, औरत भी बहुत दबंग होती है। कोई कोई औरत, सब औरत की बात नहीं करता, और बेचारे सीधे साधे आदमी है। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सीधे लोगों पर ही हमारा हाथ चलता है। ज़रा दबंग को दबंग कोई दिखाए, अरे सामने का आंकड़ा बराबर होना चाहिए, हाथ बराबर रहे, फिर आके दो दो हाथ कर ले। कमज़ोर को ही लोग पकड़ते हैं, समझे? तो क्या हुआ, सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था। उस औरत ने कहा, अरवा ने, नहीं ये मेरा घर है। अरे वो घर उनका है, बोले मेरा घर है। यही सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यही सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जो 10 खुशनसीब सहाबा में से है, दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है, और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनोई हैं। बेचारे सीधे आदमी, उस लेडी ने कहा कि नहीं ये घर मेरा है। तो इन्होंने हदीस सुनाई। अरे बेईमान के आगे हदीस चलेगी? कोई मसला चलेगा, फतवा चलेगा? कई लोग फ़ोन करते हैं, मौलवी साहब ज़रा समझाइए। अभी एक जगह मैं गया था, 30 साल से भाई की दोस्ती चल रही थी, भाई भाई में 30 साल से कारोबार चल रहा था, और 30 साल के बाद जो अभी दुश्मनी हुई है, तो बड़े भाई को वो मारने के लिए उठ गया, कितने करोड़ का घोटाला किया। यानी जो बड़ा भाई एक बाप समान था, अब 30 साल की दोस्ती ख़त्म, अब दुश्मनी में बदल गई। तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब बद्दुआ कर दूं? मैं बोला अल्लाह के वास्ते बद्दुआ मत कीजिए, क्योंकि आप बाप समान हैं। आपने अपने भाइयों को पढ़ाया लिखाया, बहनों को पढ़ाया लिखाया, दुआ कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक ही खून है। बद्दुआ क्यों कीजिएगा? और अगर वो मारने के लिए भी चला है, आपने नहीं मारना, क्योंकि उसने आप पर हाथ उठाया, गोया कि बाप पर हाथ उठा दिया, बड़ा भाई है तो मेरे भाई हो। तो वो लेडी जो थी उसने कहा मेरा घर है। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़्क़िही मिन तुविक़हु, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़्क़िही तुविक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने किसी की ज़मीन एक बालिश्त बराबर ले ली, कल क़यामत के दिन 7 ज़मीन का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। अभी मैं जानता हूँ एक को, जल्द ही उनका इंतकाल हुआ है। भाई भाई में बहुत प्यारी दोस्ती थी, कई सालों तक दोस्ती चली, लेकिन जब दुश्मनी हुई तो बड़े भाई का इंतकाल हुआ, तो भाई का जनाजा ले जाना खटिया में, देहात में खटिया पे ले जाते हैं, तो खटिया में ले जाने के लिए जगह ही नहीं, क्योंकि टाट जो है ना दीवार, उसको तोड़ना पड़ेगा तब खटिया निकलेगी। इतना भी भाई ने ये नहीं किया कि भाई की लाश है, कम से कम अपनी टाट को टेढ़ा कर दें और खटिया पर लाश को ले जाए ना, तो लाश को चादर में रख के और पतली सी जगह से लाश को निकाला गया। यह है दुश्मनी। एक ही मां के पेट से निकले हुए हैं, खून एक ही है, मर गया भाई फिर भी अब नहीं, फिर बाद में आए जरा दिखाने के लिए, जब लाश को निकाल लिए तो क्या ये सब? हम और आप यहीं रहेंगे,
धन दौलत जायदाद सब छोड़ के मरेंगे। तो उस औरत ने क्या कहा, हदीस सुनी भी नहीं मानी। सुनाइए, लोगों को नहीं मानते वो, हम ही हैं, हमारा ही खूंटा। अरे ठीक है भाई, आपका भी खूंटा, लेकिन बाजू वाला भी खूंटा है ना, फिर अकेले कैसे चलेगा। उसके बाद सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़आमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, ऐ अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई, तो कहने लगी असाबत ने दावत तो सईद बिन ज़ैद, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है। अब यहाँ रुकिए, अरे जब बद्दुआ लग गई, तू अंधी हो गई, फिर भी जाके माफ़ी मांग लेती। ये माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, या हो सकता है इनका ही इंतकाल हो गया हो, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो अंधी हो गई, फिर भी नहीं समझी। कुछ दिनों के बाद वो घर में टहल रही थी। आप देहातों में देखिएगा, पहले ज़माने में था कि घर ही में कुआं होता था पानी निकालने का, तो वो घर में टहल रही थी और एक बैग अपने कुएं में गिर गई, तो घर ही कब्रिस्तान हो गया। देखा आपने, हक मार लिया, ज़बरदस्ती ले लिया, भोग भी नहीं पाई और दुनिया से चली गई, बद्दुआ लगी। तो मेरे भाइयों, हम और आप अगर किसी का हक ले लेते हैं, ज़बरदस्ती छीना झपटी, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ एक पॉइंट और बताना है कि मौलवी साहब, अगर हमारा ही हक को कोई दूसरा ले ले तो हमारे पीछे पड़ा है तो केस कर दे। अब यहाँ तो दिल गुर्दे की बात है, अब कैसे दिल गुर्दे की बात की जाए, तो एक हदीस सुनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का मामला जो है वो हम और आप समझ लें। सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4800, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। क्या कहा, मैं गारंटी लेता हूं जन्नत के एक किनारे में एक घर की। किसके लिए गारंटी लेता हूं, जो झगड़े के सिलसिले में हक पर है, उसके बावजूद भी झगड़ा छोड़ देता है, झगड़ा नहीं करता, हक पर है, अपनी चीज छोड़ देता है, कल क़यामत के दिन मेरी गारंटी है, एक घर जन्नत में किनारे में दिला के रहूंगा। अब ये हदीस है। एक दो लोगों ने मुझे कहा, मौलवी साहब मेरा मसला है ऐसा ऐसा। मैंने ये हदीस सुना दी कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको लेना है हक, और यो भी जन्नत की शक्ल में और एक घर की शक्ल में, तो माफ़ कीजिए, अब क्या करेंगे। आप कोर्ट कचहरी कीजिएगा, थकते रहिएगा, जाते रहिएगा, परेशानी बढ़ेगी। माफ़ कीजिए, अल्लाह आपके लिए रास्ते निकालेंगे। इधर उधर मत सोचिए। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं लेन देन के मसले में, अगर लेना हो पीछे पड़ गए, हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब मिलना है, आ गए। एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, प्लीज कुछ कर दीजिए, फंस गया हूं। अब बस आप आखिरी उम्मीद हैं, निकालने का तरीका देखिए। हर जगह गया नहीं जमा, बस आप आखिरी उम्मीद है, प्लीज कुछ कीजिए। कर दिए, कब लौटाइएगा भाई, 6 महीने में दे देंगे। पूरे कुरान मजीद में सबसे बड़ी जो आयत है पता है आपको, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तबू, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282, कि ऐ लोगों जब लेन देन करो तो उसको लिख लो। हम और आप लिखते नहीं। बोले अरे दोस्त से भी लिखना है, पार्टनर से भी लिखना है, रिश्तेदार से भी लिखना है, रिश्तेदारी चली जाए, लिख लीजिए लेन देन वाला। कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है, लेकिन लिखते नहीं, भूल गए। फिर बाद में कुछ घपला हुआ तो प्रूफ दिखाइए, है ही नहीं, क्या करेंगे, लिख लो। एक हदीस मैंने अभी पढ़ी, चाहता हूं वो सुना दूं। अदम ऐसी लगी वो देखने में कि पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, कितना ख्याल रखते थे, और लोगों का कि वाकई अगर कोई मजबूर है तो। कुछ लोग तो टाल मटोल करते हैं। जैसे एक हदीस पर गौर करें, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2287, मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। अब जुल्म कैसे है, कब दीजिएगा पैसा, 6 महीने में, हेलो स्विच ऑफ, कहाँ, पतली गली से, फिर दिखते उगते नहीं भाई। जब अदा करना हो तो दिखते नहीं, जब लेना था तो दिख रहे। अब भिखारी की तरह मांगना पड़ रहा है, और खुद की हालत क्या, दूसरी दुकान आ गई, दूसरा मकान आ गया। कौन सा उम्रा चल रहा है, 40वां उम्रा है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा, इस साल भी हज पे जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। फिर सेल्फी उल्फी भी अच्छी खींचिएगा वहाँ जाके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रोने का भी, उसकी भी फ़ोटो लेने का, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत रोना आया वहाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्यों टाल मटोल कर रहे हैं भाई, हम तो वो हैं,
हमारा ख़ानदान तो वह जो किसी का खाता उता नहीं है, हम आपका खा जाएंगे क्या? काहे पीछे पड़े हुए हैं आप? हम आपका दे देंगे, प्लीज़ दे दीजिए, प्लीज़ दे दीजिए। पहले के लोगों की फ़िक्र देखिए, यानी अदा करने के सिलसिले में कितने फ़िक्रमंद थे, वो हदीस भी सुनाऊंगा, और माफ़ करने के सिलसिले में भी कितने फ़िक्रमंद थे। वो हदीस ये है, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2291। एक परदेसी आया, लंबी हदीस है बुखारी शरीफ की। परदेसी आया, भाई साहब मुझे कुछ कर्जा दीजिए। गवाह कौन है? कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह गवाह है। गारंटर कौन है भाई? कौन गारंटी लेगा कि मैं आपको कर्जा दिया तो चुका देंगे? एक आदमी तो लाइए। कफ़ा बिल्लाहि कफ़ीला, ख़त्म, अल्लाह काफ़ी है। गवाह भी अल्लाह, गारंटर भी अल्लाह। 1000 दीनार आप दे दीजिए। आजकल हम और आप पहचान वाले ही को देते हैं, और मालदार लोग मालदार को ही कर्ज देते हैं, मौलवी लोगों को तो कोई नहीं देता। क्यों? बेचारे लोगों की तनख्वाह ही उतनी नहीं है कि वो दोबारा वापस कर पाएंगे। अगर गए मांगने के लिए तो मुस्कुराते हुए कहेंगे दुआ कीजिए, और ज़रा और पहले आए होते तो आपका काम हो जाता, बस अभी ये हो गया। खैर इंशाअल्लाह फिर कुछ होगा तो हम बताएंगे, आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। तो इस आदमी ने कहा कौन है गारंटर? भाई अल्लाह है। गवाह कौन है? अल्लाह। 1000 दीनार हमको चाहिए, भाई लेके जा। वापस कब करेंगे? कर देंगे वापस। तय ना? बोला हाँ तय, ठीक है। अब वो दरिया पार करके गया, दूसरी तरफ जाना था, चला गया। जब वापस करने की बारी आई तो वो पैसा लेकर आया, लेकिन उस दिन कश्ती नहीं आई, जहाज नहीं आया। तो जब जहाज ही नहीं आया पानी का, तो इससे इस पार कैसे होंगे? ये बेचारा इस पार उम्मीद में है। एक बात और याद रखिएगा, जिस दिन किसी से मिलना रहता है ना पैसा, उस दिन अगर 100 डिग्री बुखार भी है तो मन चंगा होता। आज पैसा आएगा और बुखार उखार अल्हम्दुलिल्लाह सब खत्म हो जाता। हाँ भाई मैं खुद आ रहा हूँ, आप मत आइएगा, मैं खुद आता हूँ लेने के लिए। अब ये बेचारा पानी के इस पार इंतज़ार में है कि पैसा लेके आएगा, और वो बेचारा उधर इंतज़ार में है कि कश्ती आएगी तो जाऊँगा। कश्ती आई नहीं। फ़ोन का ज़माना तो है नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, जहाज़ नहीं आया, कश्ती नहीं आई, प्लीज़ कल आता हूँ। अच्छा बहाना बना रहा है, था नहीं। तो अब करे तो क्या करे? अल्लाह ही गवाह, अल्लाह ही गारंटर। देखिए पहले लोगों को फ़िक्र कितनी थी, आज भी कुछ लोगों को है फ़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िक्र कीजिए, फ़िक्र। तो उसने क्या किया भाई, आप कश्ती आई नहीं तो एक लकड़ी लिया और लकड़ी के अंदर ही 1000 दीनार घुसा दिया, और कहा अल्लाह तेरी गवाही थी, तू ही गारंटर था, अब ये लकड़ी की हिफाजत तेरे को ही करनी है। पानी में डाल दिया, उम्मीद और दुनिया कायम है। अब ये लकड़ी जो है वो बहते बहते उस किनारे पर पहुंच गई। अब शाम हो गया, इंतज़ार करते करते क्या करें। अब वो अफसोस करते हुए चला, अगर मोबाइल का दौर होता तो उठाता और 2-4-5 सुनाता, उसके बाद जाता। एक लकड़ी बहती हुई मिली, अच्छा ये लकड़ी है, उसने उठा लिया। हो सकता है फैमिली के लिए कुछ करे या घर पे वो लकड़ी काम आ जाए। तो गया, लेकर गया, तो जैसे काटा तो उसके अंदर 1000 दीनार निकला, उसको रख लिया। दूसरे दिन या फिर और मर्तबा वो भाई दोबारा 1000 दीनार लेकर, मैं बुखारी शरीफ की लंबी हदीस सुना रहा हूँ, वो आया। जैसे वो आया तो उसके बाद पहुँच गया, बोले भाई साहब 1000 दीनार ले लीजिए। हम और आप होते तो ला भाई ला, जल्दी ला, 2-4-5 सुना भी देते, कल तो आए नहीं, उस दिन आए नहीं, ला भाई ला, फिर आराम से। तो उस आदमी ने क्या किया बताइए, क्या कहा? अरे भाई साहब लकड़ी के अंदर 1000 दीनार आपने घुसा के भेजा था क्या? बोले हाँ, तो क्या आपको मिल गया? अरे भाई वो तो मिल गया, तो ये 1000 आप क्यों दे रहे हैं इस तरह, इसको लेके चले जाइए। क्या फिक्र थी दोनों तरफ के लोगों की। इसलिए इस वाक़ये को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जिक्र किया है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको भी अदा करने की फ़िक्र होनी चाहिए, और अगर आपकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह रास्ते निकालते हैं। लेकिन माफ़ करने का भी जज्बा रखिए। अगर अल्लाह ने आपको दे रखा है और कोई आपको वाकई झुला रहा है, मतलब कब दे रहे हैं, कल देता हूँ, कब दे रहे हैं, परसों देता हूँ, प्लीज़ 1 महीने का और टाइम दे दीजिए फिर मिले, नहीं। अगर वाकई ऐसा, झुलाने वाले की बात अलग है, लेकिन वाकई कोई बहुत परेशान है, तो कुरान करीम की आयत पढ़िए, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 280। व इनका नज़ु उसरतिन फ़नज़रतुन इला मैसरा व अन तसद्दक़ू फ़हुव खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। कि वाकई कोई परेशान हाल है, जिसने कर्जा लिया है उसको आसानी तक मोहलत दे दो, और अगर माफ़ कर दो तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम जानते हो। तो आइए माफ़ी वाली एक हदीस बिल्कुल ऐसे अंदाज में आप सुनिएगा
कि मैं भी जब इस हदीस को पढ़ा तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि पहले के लोग कैसे थे और कैसा अंदाज था। आज भी वही सिस्टम चलता है, लेकिन उनकी नीयत कैसी थी। एक हदीस है सही मुस्लिम किताब-उज़्ज़ुहद हदीस नंबर 3006। उबादा बिन वलीद बिन उबादा बिन सामित बयान करते हैं कि मैं अपने अब्बा के साथ, वलीद के साथ, मैं अंसार के गांव में गया और एक गली में घुसा तो वहां मैंने देखा कि एक सहाबी हैं अबुल यस्र या अबू युस्र, वो गली में घूम रहे हैं और उनके साथ एक नौकर भी है। तो नौकर ने भी वही कपड़ा पहना है जो सेठ ने कपड़ा पहना है और हाथ में एक फाइल है। तो मेरे अब्बा ने कहा, चचा जान, वो साहबी से, चचा जान बहुत गुस्से में लग रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? भतीजे, अरे मसला है। क्या मसला है? फलाने आदमी के पास गया था, मेरा कुछ लेन देन था, क्योंकि ये फाइल लेके घूम रहा हूँ, सबका नाम लिखा हुआ, किसी ने मुझसे कर्जा लिया है, तो उसने बुलाया था या फिर मुझे जाना था, टाइम पे मैं पहुंचा, मैंने बुलाया, फलाने भाई साहब घर पे हैं, तो आवाज़ ही नहीं आई। तो फिर इसी दरमियान में क्या हुआ कि एक बच्चा घर से निकला, ये हदीस सुना रहा हूँ, हदीस में बच्चा जब घर से निकला, उनका ही बच्चा था, उनका ही बच्चा था, घर से निकला, बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे। तो बेटा तेरे अब्बू घर पे हैं क्या? बोला हाँ अब्बू घर पे तो हैं। अच्छा, लेकिन अब्बू और क्या किए? देखिए पूरा बता दिया। बोले अब्बू अम्मी की चारपाई पलंग के नीचे जाके घुस गए हैं आपकी आवाज सुन के। अरे ये क्या? अम्मी की चारपाई, वो हदीस में ऐसे लिखा हुआ, अम्मी की चारपाई पलंग के नीचे जाके घुस गए हैं जब आपकी आवाज सुने। फिर आवाज, भाई साहब आ जाइए, आपके बेटे ने बता दिया। वो निकल कर आए और आते ही पहले कहा, आप सहाबी रसूल हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, अगर मैं आपसे बात करता तो झूठ बोलता और आपकी शान में गुस्ताखी हो जाती और मेरे पास पैसा है ही नहीं कि मैं कैसे लौटा दूं। अब 3 मरतबा दोनों में कसम कसम होती है। कसम अल्लाह, अरबों का वही स्टाइल, अल्लाह वल्लाह, कसम कसम, अल्लाह की 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 कसम, ये अरबी में ऐसे लिखा हुआ। तो जब ऐसा 3 मरतबा कसम खिला लिया तो वो परख लिए कि हाँ वाकई ये आदमी ऐसा है जो अदा नहीं कर सकता। तो अपने नौकर से कहा कि जरा वो फाइल निकाल, तो इनका नाम कहाँ लिखा हुआ दिखा, ये मिटा दिए। तू अदा नहीं कर सका, मैं मिटा दे रहा हूं, लेकिन ये कहते हुए कहा अगर आपके पास आ जाए तो बाद में चुका दीजिएगा और अगर नहीं चुका सके तो खत्म, माफी। उसके बाद उन्होंने हदीस सुनाई, यानी माफी का भी जो सिलसिला था कि मैं माफ करता हूं। हदीस, मेरी इन आंखों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, मेरे इन कानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुनी है, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता हूं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मेरे आंखों के सामने, मेरे कान में है, सब कुछ है। बता दूं कौन सी हदीस है? मन अनजरा मुअसिरन औ वज़ा अन्हु अज़ल्लहुल्लाहु फी ज़िल्लिही, जिसने किसी कर्ज लेने वाले को आसानी कर दी या कर्जा माफ कर दिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने साया में उसको जगह दे देगा। बोले बस यही हदीस मेरे सामने है, तेरा नाम मैंने काट दिया, अगर हो सके तो चुका देना, नहीं हो तो अब क्या करेंगे, जाने दे जा। अब देखा आपने क्या अंदाज है, कितना प्यारा अंदाज है। तो ऐसे भी कुछ लोग होने चाहिए अपने समाज में। अगर अल्लाह ने दे रखा है तो आप माफ़ कीजिए, जितना माफ़ करेंगे आपके लिए बहुत आसानी है, अल्लाह ताला वहाँ आसानी पैदा कर देंगे। एक चीज़ और है जो गौर करने की बात है, अपने यहाँ लेन देन के सिलसिले में अक्सर लोग बड़े कोताह हैं, यानी उतना ख्याल नहीं रखते जितना रखना चाहिए। हर आदमी ये समझता है कि भाई इबादत में अच्छे हों, नमाज में अच्छे हैं, माशाअल्लाह सुन्नत के हिसाब से नमाज हो रही है, लेकिन मार्केट में अच्छा रहना ये ज़्यादा अच्छा रहना है, मामलात में अच्छा रहना ये ज़्यादा अच्छा रहना है, उससे बड़ा फ़ायदा है और बरकत ही बरकत आती है। ये बरकत वाली हदीस सुना के और मुसीबत ख़त्म होने वाली हदीस सुना के मैं आपसे रुखसत दूंगा। वो हदीस क्या है? सही बुखारी हदीस नंबर 5972, उसके अंदर ये कहा गया, वो 3 आदमी का लंबा वाक़या हम और आप जानते हैं। तीनों आदमी चले, बारिश हो गई, गारे में घुस गए। जब गारे में घुस गए तो क्या हुआ, मुंह बंद हो गया। अब जब मुंह बंद हो गया तो तीनों ने कहा कि भाई साहब आपने कुछ काम किया है, कुछ अहम काम?
और ये तीनों काम ऐसा है जो लोगों के साथ है, व्यवहार वाला। तो नमाज तो सब पढ़ते हैं, तो नमाज का नाम नहीं लिया, रोज़ा का नाम नहीं लिया, ज़कात का नाम नहीं लिया, लेकिन इन तीनों ने जो नाम लिया आपस में वो चीज़ पक्की है। अगर आप भी ये काम करते हैं तो आपकी परेशानी दूर होकर रहेगी, क्योंकि हदीस में उस चीज़ के लिए पक्की चीज़ आ गई है। नंबर एक आदमी ने कहा मेरे माँ बाप थे, बड़े बूढ़े थे, दोनों थे, बड़े बूढ़े थे, और मैं बकरी चराता था, दूध आता निकालता, माँ बाप को पिलाता। एक दिन मैं लेट हो गया, अब रात भर मैं दूध लेके खड़ा रहा, मेरे बच्चे मुंह रगड़ रहे थे मेरे पाँव पर। अब गौर कीजिए, यहाँ हम और आप होते तो इल्ला माशाअल्लाह, अब्बू इतना सो रहे हैं, अरे उठिए अम्मी ज़रा उठिए। या फिर कभी कभी चुरौका चलता, जानते चुरौका, जेब में जब ज्वाइंट फैमिली होती, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज्वाइंट फैमिली में जेब में भर भर के अहलिया के लिए, मोहतरमा के लिए अलग आइटम आ रहा है, और अब्बू अम्मी के लिए हाँ ठीक है ठीक है। पूरी रात में खड़ा रहा। अब देखिए ये भी व्यवहार, ताल्लुकात, लेन देन, मसला, पूरी रात खड़ा रहा। सुबह जब माँ बाप उठे तो मैंने पिलाया, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाया। अल्लाह बस तुझे खुश करने के लिए किया है, इसलिए मामलात का जो भी मसला है उसको भी अल्लाह के ऊपर रखिए। किसी के साथ आप रहमदिली कीजिए या माफ़ कीजिए, या किसी के साथ आप अच्छा काम कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, इस उम्मीद पर प्लीज़ मत कीजिए कि जब मैं मुसीबत में पड़ूंगा तो वो भी मदद करेगा। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वरना क्या होगा, जब आप मुसीबत में पड़ जाएंगे वो नहीं करेगा तो ताल्लुकात ख़त्म। कितने लोग बोलते हैं ना, भाई को मैंने पढ़ाया, बहन को मैंने पढ़ाया, फलां को मैंने किया, ऐसा किया, उसको दुकान खोल के दे दिया, दिस किया, डैट किया। नहीं, अल्लाह के लिए किए, अपने लिए किए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, वरना आपकी नेकी ख़त्म। इसलिए कोई भी काम करें अल्लाह के लिए। तो वैसा मसला था, थोड़ा सा बस हिला, लेकिन निकल नहीं सकते थे। निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, निकल ही नहीं सकते थे। दूसरे ने कहा मेरी चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी दीनदार थी, लेकिन यही ने बेचारी मजबूर हो गई तो ऐसा हुआ। अब देखिए मजबूरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं अक्सर। बहुत सारी जगहों पर आप देखिए बेचारी जो बेवा है या वैसी जो बेचारी, उसके कुछ लोग चारा बना बना के खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं बेचारी का, और बड़े भोले भाले लगते हैं वो, लेकिन असल में देखा जाए तो वो खूनखार भेड़िए की तरह हैं। बेचारी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बेचारी ये क्या करे। अब ये फंसी, 100 दिनार पर मुआहदा तय हुआ, लेकिन मैं बैठ गया गलत काम के लिए। उसने कहा अल्लाह का बंदा, अल्लाह से डर जा, गलत काम मत कर, अल्लाह तुझे राज़ी करने के लिए मैंने छोड़ दिया। यहाँ भी वक्त देखिए लोगों के साथ आपके अखलाक कैसे हैं, मिलनसारी कैसी है, अल्लाह तुझे राज़ी करने के लिए क्या। आज मैं परेशान हूँ, पत्थर किसका निकल नहीं सकते। नंबर 3, ये आखिरी बात, एक सेठ था, उसके मातहत कुछ मजदूर लोग काम करते थे। एक ने मजदूरी नहीं ली, वो चला गया। कुछ दिनों के बाद आया, सेठ साहब मेरा पैसा लाइए, लाइए मेरी मजदूरी। अरे ये सब ले जा भाई, ये जितने जानवर हैं सब तेरे। अरे काम मजाक कर रहे हैं आप, अरबी में ऐसे काम मजाक कर रहे हैं। हाँ, मुझ गरीब आदमी से मजाक कर रहे हैं सेठ लोग। अरे भैया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब तेरा ही है, सब ले जा। अरे सही में, जब तू मजदूरी नहीं लिया था तेरी मजदूरी को मैंने तिजारत में लगा दिया। आज कोई एक सेठ आप बता दीजिए जो अपने यहाँ काउंटर पर काम करने वाले मजदूर को उसने सेठ बना दिया हो, मैं तो नहीं जानता आजकल। हाँ, हदीस में मैंने पढ़ा है, अब इस पर अमल कब होगा वल्लाह वाला। यानी वो अपने सामने सेठ अपने मजदूर को सेठ बना दे, ऐसा बहुत कम। उसके बाद क्या हुआ, सेठ साहब हाँ लेके चले, अल्लाह मेरा ये व्यवहार उसके साथ ऐसा था, मैंने दे दिया तुझे खुश करने के लिए, आज मैं फंसा हूँ। ये तीनों में गारंटी है मुसीबत से निकलने की। पत्थर गिर गया और उस तरीके से वो लोग क्या हुए, तीनों बाहर चले आए। तो मेरे भाई हो, लोगों के साथ लेन देन, व्यवहार, ताल्लुकात हमारे अच्छे होने चाहिए। हम इबादत में बड़े अच्छे हैं लेकिन मामलात में बड़े ढीले हैं। चाहे बहन का हक मारा, भाई का हक मारा, किसी का मारा, पड़ोसी का मारा, अपने साथ जो पार्टनर है उसका मारा, अल्लाह के वास्ते माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए। एक हदीस सुना के मैं सोच रहा हूँ 1 मिनट और प्लीज़ दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जनाजा आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं पूछते नमाजी है क्या, रोज़ादार है क्या, अरे ज़काती है क्या, अरे हाजी है क्या, क्या पूछते? सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289, इसके ऊपर लेन देन है क्या, तो बोले नहीं, जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया, लेन देन है क्या, कर्जा है क्या। आज हम और आप कर्जा ले रहे हैं औलाद के लिए, मलाई वो खाएगी, कुटाई हमारी होगी।
इसलिए औलाद के लिए कर्जा उर्जा मत कीजिए, अपना मामला दुनिया ही में खुद साफ कर लीजिए, औलाद के चक्कर में मत रहिए। वो तो दुआ भी नहीं करती है, इल्ला माशाअल्लाह। दूसरा जनाजा आया, इसके ऊपर कर्जा है, बोले हाँ। कुछ छोड़ के मरा है, बोले हाँ दीनार है, ठीक है पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, कुछ है क्या, बोले हाँ कर्जा है। कुछ है छुटा हुआ, यानी इसका कोई मालूल है, बोले नहीं। सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। एक सहाबी खड़े हो गए, अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहा आप पढ़ दीजिए, मैं कर्ज चुका दूंगा। अब देखिए, पहले सहाबा लोग खुद ब खुद खड़े हो जाते थे कि इसका कर्जा मेरे जिम्मे। आज तो भाई नहीं खड़ा हो रहा है, दूसरे लोग नहीं खड़े हो रहे हैं, दोस्त लोग नहीं खड़े हो रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। बातें और करनी थी, लेकिन इसी पर मैं बात खत्म करता हूं। मामलात खुद साफ रखिए, औलाद पर मत छोड़िए। औलाद दुआ नहीं करती है तो आपके मामलात को सुधारेगी नहीं, इसलिए मामलात सही रखिए। इबादत में कुछ कमी भी रहेगी तो अल्लाह ताला माफ़ करेंगे। ये चंद बातें थी, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों के मामलात को सही कर दे, सुधार दे। इबादत में जिस तरीके से अल्लाह ने तौफीक दी है, मामलात में भी हमें अच्छी तरीके से रहने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।